मौसम में तो पक्षियाँ ज्यादा मेहनत करती है ना। चले चलते हैं। अच्छा, तो तू अब मुझे सिखाएगी कि मुझे अनाज इकट्ठा करना चाहिए या फिर काम करना चाहिए। जब भी कोई अच्छा सपना देखता हूँ, अपना सा मुंह उठाकर ले आती है। हमेशा मेरे काम में अड़चन डालने ले आती है। करने दे सारे पक्षियों को काम। क्या मेरे में अकल नहीं है? जा, चली जा यहाँ से। जब मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे अनाज इकट्ठा करना है, तो फिर मैं चला जाऊंगा। बड़ा आई मुझे सिखाने वाली। कालू बहुत आलसी पक्षी था। वो दूसरों से ही मांगकर खा पी लेता और दिन भर आराम करता रहता था। इन दिनों सारे पक्षी बहुत मेहनत कर रहे थे और अनाज जमा कर रहे थे। अरे रानू, ये कौवा क्यों नहीं आया दाना लेने? सारे पक्षी तो दाना लेने जा रहे हैं। वैसे भी बारिशों की मौसम शुरू होने वाली है। ओ कौवा अपने काम चोरी की वजह से ही नहीं आया होगा। हमेशा बस सोता रहता है। आपको मैं क्या ही बताऊं मौसी जी, आपको तो सब कुछ पता ही है। मैं सुबह सुबह उठकर गई थी कौवे भैया के पास। उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह वहां से भगाया। मैं भी शर्मिंदा होकर आ ही गई। मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब कोई मुझे इस तरह से बोलता है। अरे रानू, कल से तुम उस कौवे के पास मत जाना, और अगर कुछ कहेगा ना तो मुझे बताना। मैं बताती हूँ उस कौवे को, सारे काम चोरी निकाल दूंगी। तभी वहाँ पे कौवे के मामा आ जाते हैं और तभी रानू कौवे के मामा से कहती है, कौवे मामा जी, आप अपने भांजे को कुछ समझाइए। उन्हें तो बोलने का कुछ ढंग ही नहीं है। कोई काम तो करते नहीं है, बस दिन भर एक ही जगह सोते रहते हैं। मैंने उन्हें सुबह बोला कि चलिए हम लोग दाना चुगने चलते हैं। आपको तो पता ही होगा कि बारिशों का मौसम आ रहा है। इन मौसम में तो सारे पक्षी आराम करते हैं, पर अभी तो हमें मेहनत करनी चाहिए ना। पर वो मुझे ही उल्टा बोल रहे हैं। तू आ गई फिर से मेरी नींद खराब करने। अपनी सी शक्ल लेकर आ जाती है। मुझे बहुत बुरा लगा, पर उनको कौन भूलने जाएगा। इसीलिए मैं शर्मिंदा होकर वापस आ गई। अब आप ही बताइए, किसी भी पक्षी को कोई ऐसा पक्षी ऐसे बोलेगा तो बुरा तो लगेगा ही। आप अपने भांजे को कुछ समझाया करिए, नहीं तो दिन पर दिन तो बिगड़ते ही जाएंगे भैया। अरे मैं तो समझाते समझाते थक गया इसको। ये तो अभी तक नहीं समझता है। बस एक जगह पर पड़े रहता है और उस जंगल में किसी से छीन छान कर खा लेता है। भगवान समझाए इसको, बहुत बदमाश हो गया है। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। फिर सारे पक्षी उड़ते उड़ते अपना काम करने चले जाते हैं। अरे मामा जी, आप यहाँ पर? आपका कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना घर पर? वैसे आज आप अचानक से आ गए। अगर आप मुझे फोन पर बता देते तो मैं सारा अरेंजमेंट करके रखता। अचानक से आने का क्या मतलब हुआ? तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे मामा जी सारे काम अचानक से करते हैं। चलो, अब आ गया हूँ तो कुछ अनाज भी ले आओ। बड़े जोर की भूख लगी है। तुम्हारे घर तक सफर करते करते तो हर एक पक्षी को भूख लग जाती है। अरे मामा जी, आपको कहाँ कुछ पता है? मैं तो इस जंगल में सबकी मदद करता हूँ। दूर दूर तक जाता हूँ अनाज लेने। आपको तो पता ही है मैं कितना मेहनती हूँ। दिन भर काम करते रहता हूँ। सारे पक्षियों का ठेका तो मैंने ही ले रखा है। सारे पक्षी ने मुझे यही बोला है कि आप सारे अनाज लाकर हमें ही दे दिया करेंगे। सब आलसी हो रखे हैं। सिर्फ मैं ही जाता हूँ। किसमें है इतना दम जो नागपुर, ढोलकपुर इन सारे जंगलों में जाए?
मैं ही जाता हूँ सिर्फ वहां पर तो। और आप अचानक से आ गए, घर का सारा अनाज भी खत्म है। रुकिए, मैं अभी जाकर आपके लिए झटपट से अनाज लेकर आता हूँ। उसके बाद कौवा उड़ते उड़ते रानू चिड़िया के घर चला जाता है। वो वहां जाकर रानू चिड़िया से कहता है, अरे रानू दीदी, मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी। दरअसल बात ये है कि मुझे आपसे सुबह के लिए माफ़ी चाहिए थी। मैंने आपको सुबह बहुत बुरा भला बोल दिया ना। आपको तो पता ही है, जब मैं नींद में होता हूँ तो मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता है। तो मैं आपसे कुछ बोलने आया था कि कल आप मुझे भी दाना इकट्ठा करने के लिए ले चलिएगा। मैं भी आपके साथ चला जाऊंगा। वैसे क्या आपके पास कुछ दाने हैं? मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे मामा जी अचानक से मेरे घर पर आ गए। नहीं तो मेरे घर पर पहले से बहुत सारे दाने रखे हुए थे, वो मैं सारे खा गया ना। इसीलिए आपसे कुछ दाने मांगने आया हूँ। क्या आप मुझे दे देंगी? रानू समझ जाती है कि कौवे में कुछ गड़बड़ है। फिर भी रानू एक गेहूं का पीस कौवे को दे ही देती है। ये लो कौवे भैया अनाज। कल आप सुबह सुबह ही मेरे पास दाना लेने आ जाना। हम दोनों दाना इकट्ठा करने चलेंगे और